इन्हीं हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां बजाइए खुदावंद के नाम के लिए। बहुत सारे लोग जो है वो रूटलेस को आम लेते हैं, आम समझते हैं, उसकी कदर नहीं करते, शायद इसको ज़्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन रूटलेस एक ऐसी अल्लाही शख्सियत है जिसका एहतराम हम सब के लिए बड़ा इंतहाई अहम और ज़रूरी है। लिखा है कलाम के अंदर, हर गल का गुनाह माफ हो जाएगा, लेकिन जरा रूह के खिलाफ गल करेगा उसकी माफ़ी यानी कि रूटलेस किस कदर ज़्यादा अहम और हसास है। तो आज हम सीखेंगे रूटलेस के काम। क्या सीखने जा रहे हैं? की सीखने जा रहे हैं? क्या सीखने जा रहे हैं? रूटलेस काम क्या क्या करता है। आज हम इस टॉपिक को शुरू करने के बाद रूटलेस जो है एक इलाही शख्सियत है और इस दुनिया में उसका मखसूस काम है। रूटलेस जो है वो क्या है? एक इलाही शख्सियत है और इस दुनिया में उसका मखसूस काम है। दुनिया के अंदर उसका क्या है? पाक कलाम के मुताले से मालूम होता है कि रूटलेस बहुत सरगर्म अमल रहा है। किताब मुक़द्दस के मुताबिक पाक कलाम से जब पढ़ते हैं तो हमें ये बात मिलती है कि रूटलेस जो है वो बड़ा ही सरगर्म रहता है। इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ आपको रूटलेस। फिर चौथी बात, तीसरी बात, कायनात और इस दुनिया में लोगों के सिलसिले में इसका काम दिखाया गया है। कायनात और इस दुनिया में लोगों के सिलसिले में इसके काम को दिखाया गया। और पांचवी बात जो है, पेंतिकोस्त से ईमानदारों के सिलसिले में रूटलेस के कामों में तब्दीली आ गई है। और छठी बात, पुराने अहदनामे में रूटलेस खास मुकासद से आता था और फिर चला जाता था। पेंतिकोस्त के मौका पर वो ईमानदारों के अंदर सुन्नत करने और यीशु मसीह की जिंदा कलीसिया में रहने के लिए आ गया है। पुराने अहदनामे में जिक्र मिलता है कि रूटलेस अंधा सी, अपना काम करता सी, वापस चला जाता सी। लेकिन जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया, ईमानदारों को रूटलेस ठहरा, उसके बाद रूटलेस जो है ईमानदारों के अंदर सुन्नत कर गया। हालेलुया। और मसीह यीशु मसीह के जिंदा कलीसिया में रहने के लिए आज भी कायम है। जेड़ी कलीसिया से रूटलेस है काम नहीं ना, वो कलीसिया होता है। जेड़े बदन से रूह नहीं है वो जिंदा है कम होता है। तो जेड़ी कलीसिया से रूटलेस नहीं हैगा वो कलीसिया होता है। कलीसिया की है होता है। आइए कलाम के विषय देखते हैं। कज़ात की किताब हम देखेंगे कि रूह आता और फिर चला जाता था पुराने अहदनामे में। उसके बाद हम आगे देखेंगे, रूटलेस के बारे में और कुछ जानेंगे। यहाँ पर आपको जिक्र मिलेगा जदाउन का। कज़ात 6 बार उसकी 34 आयत। कुरान के अंदर लिखा है, तब कुरान की रूह जदाउन पर नाजिल हुई और तब जदाउन ने खुदा से कहा कि तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के
44 वर्ष पढ़ेंगे हम 45। तब खुदा की रूह जुदाओं पर नाज़िल हुई, सो उसने नरसिंगा फूंका और अबीजेर के लोग उसकी पैरवी में इकट्ठे हुए। जब खुदा का रूह जुदाओं पर नाज़िल हुआ, हम देखते हैं, हमने पुराने ज़माने में इस बात को जानना है, सीखना है। पुराने ज़माने के अंदर जो रूह कुदस था वो नाज़िल होता और फिर चला जाता, यानी कि रूह कुदस अपना काम करता और फिर वापस चला जाता। यहाँ पर भी जुदाओं पर रूह कुदस जो है उसका नज़ूल हुआ और उसने नरसिंगा फूंका, और उसके बाद जो है जब रूह कुदस अपना काम कर चुका जुदाओं की ज़िंदगी के वसीला से, तो वो उससे जुदा हो गया। फिर पहला शमूएल उसके 16 बाब की 14 आयत के अंदर लिखा है, और खुदा की उस सौल से जुदा हो गई। इसका मतलब है कि रूह साउल पर आई और उसके बाद उससे क्या हो गई, जुदा हो गई। फिर तज़ाद 11 बाब उसकी 29 आयत के अंदर, तब खुदा की रूह इफ्ता पर नाज़िल हुई, यानी कि उस वक्त पुराने अहदनामे में जो वक्त था, रूह कुदस आता और अपना काम करके वापस चला जाता। रूह कुदस आता नबियों पर, रसूलों पर, वो जो खुदा के खिदमतगार लोग थे उन पर रूह कुदस आता और फिर चला जाता। ज़बूर 51 की 11 आयत के अंदर, अपनी पालतू को मुझसे जुदा न कर। पेंतिकोस्त के बाद दाऊद की सी दुआ बिल्कुल गैर मौजू है, क्योंकि पेंतिकोस्त पर रूह कुदस मुस्तकिल तौर पर सुकूनत के लिए आ गया। दाऊद जो है ज़बूर के अंदर इस बात को बयान करता है, अपनी पालतू मुझसे जुदा ना कर। हम इस बात को सीख रहे हैं कि पुराने अहदनामे में रूह कुदस जब आता, अपना काम करता और फिर वापस, पुराने अहदनामे में रूह कुदस आता, अपना काम करता और वापस। सारे जाग रहे ना? कौन कौन जाग रहे? सुता कड़ा कड़ा सौ कौन कौन है? अच्छा, कई ने हाथ खड़े किते, मैं कहना कि कौन कौन जागरण है वो भी हाथ भी खड़े किए। जब मैं कह रहा कि कौन कौन सुता वो भी हाथ खड़े किए, कैसी गल? फिर से पूछ रहे हो कौन कौन जागरण है? सारे जाग रहे हैं। हालेलुया, 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 भी जाग रहे हैं। और फिर खुदा के कलाम के अंदर हम देखते हैं कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन जो है आ गया, रूह कुदस जिंदगियों के अंदर शामिल हो गया, ईमानदारों का हिस्सा बन गया, तो लिखा है खुदा के कलाम के अंदर यूहन्ना 14 बाब उसकी 16 के अंदर, उसने दूसरा मददगार भेजा जो अबद तक हमारे साथ रहेगा, जो अबद तक हमारे साथ रहेगा। और वो वादा आज भी पूरा खुदा ने किया है कि खुदा का रूह आज भी हमारे साथ है और वो हमारी जिंदगी के अंदर सुकूनत कर रहा है। जब खुदा ने, पहली बात जो हम सीखने लगे हैं, जब खुदा ने दुनिया को बनाया, तख्लीक किया, तो तब भी खुदा जो था वो रूह को साथ लिए, तब भी रूह आता। कलाम के अंदर लिखा है, जब तख्लीक का वक्त था तो पैदाइश 1 बाब उसकी 2 के अंदर लिखा है, और खुदा की रूह पानी की सतह पर क्या करती थी? खुदा की रूह कहाँ पर जुम्बश करती थी? पानी की सतह पर। इसका मतलब है कि रूह कुदस उस वक्त भी खुदा के साथ साथ काम करता। हालेलुया। तख्लीक के दौरान भी खुदा जो है वो रूह कुदस को साथ, हम रूह कुदस को खुदा के साथ देखते हैं। और कलाम के अंदर लिखा है, आसमान खुदा के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुंह के दम से बना। मुंह के दम से मुराद है रूह कुदस।
रूह कुदस के वसीला से ये सारा कुछ तख्लीक हुआ। रूह कुदस के काम से, रूह कुदस का ये काम है कि उसने ये सारी दुनिया को क्या किया, पैदा किया। रूह कुदस का काम की पहले सब तो पहले नजर आ रहा है सानू उन्हें सारी दुनिया को बनाया। मुझे लगता है कि साउंड से आपको समझ नहीं आ रहा। तख्लीक किया, रूह कुदस ने सारी दुनिया बनाने से बड़ा अहम किरदार अदा किया। और लिखा है कि आसमानों के खुदा के कलाम से उसका सारा नस्ल उसके मुंह के दम से बना। आसमान और जमीन जितने हैं खुदा ने बनाए, इसके अंदर जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होने को है, ये सब कुछ खुदा के हाथ की तख्लीक है। उसके मुंह से ये सब कुछ हुआ और उसका दम जो है वो रूह कुदस है। उसका दम जो है, जिससे उसने कहा, मुंह के दम से उसने बनाया। और मुंह का दम जो है उससे मुराद है रूह कुदस, यानी कि रूह कुदस की कुदरत से ये रूह कुदस का काम जो सबसे बड़ा अहम काम नजर आ रहा है वो है दुनिया को बनाना। दुनिया को समझ आइए इस गल दी। रूह कुदस का पहला की काम है दुनिया को बनाना। रूह कुदस का पहला की काम है दुनिया को बनाना। तो भाई रूह कुदस का पहला की काम है दुनिया को बनाना। क्यों भाई यासिर? रूह कुदस का पहला की काम है दुनिया को बनाना। उसके बाद दूसरी बात, कायनात के क़याम के लिहाज से कायनात खुदा ने बनाई। एक साथ इबादी कायनात है बैठी, वो भी खुदा ने बनाए। इबादी कायनात एक हमारी बहनी तो बैठी है, उसका नाम भी कायनात है, उसको भी खुदा ने बनाया है। लेकिन ये सारी दुनिया जो है इसको भी कायनात कहा जाता है। इसको भी क्या कहा जाता है? और यूसाया 40 बाब 7 आयत के अंदर लिखा है, घास मुरझा जाती है, फूल कुमलाता है, क्योंकि खुदा की हवा उस पर चलती है, रूह तख्लीक करता है और कायम रहता है, और जब चाहता है अल्लाह कर देता है। और फिर ज़बूर 104 की 30 आयत के अंदर लिखा है, तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं, और तू रोए ज़मीन को नया बना देता है। ये रूह कुदस का काम है कि वो सारी दुनिया को तख्लीक कर रहा है। पहले उसने सारी तख्लीक की, ज़मीन आसमान को बनाया, इसके अंदर जो कुछ था ये सब कुछ उसने पैदा किया। उसके बाद हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर खुदा ने उसके बाद दुनिया को पैदा किया। दुनिया के अंदर जितनी ज़रूरतें थी उन सब चीज़ों को बनाया। उसके अंदर ज़िंदगी की ज़रूरत थी, दम की ज़रूरत थी, वो सब कुछ खुदा ने इंसान को बख्शा। और जब खुदा की वो इंसान की ज़िंदगी में आती है तो वो पैदा होते हैं और वो ज़मीन को नया बना देते हैं। इसलिए ये कलाम की कुदरत से दुनिया जो है वो नई हो जाती है। जब खुदा का कलाम जो है हमारे ज़िंदगी के अंदर होता है तो उसकी कुदरत से दुनिया जो है वो क्या हो जाती है? नई हो जाती है। हमारी ज़िंदगियाँ नई हो जाती हैं जब पाक हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता है। रूह कुदस जब हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता है हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो नई हो जाती हैं। बेईमान लोग जो हैं, तीसरी बात जो हमारे लिए है, वो लोग जो बेईमान हैं उनको पाक जो है वो कसूरवार ठहराएगा। ये तीसरा काम है खुदा के रूह का। यूहन्ना 16 बाब 8 से 11 को आप जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको मिलेगा, वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। वो आकर क्या करेगा? दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में क्या ठहराएगा? कसूरवार ठहराएगा। जो गुनहगार है उसको बताएगा तू गुनहगार है। जो रास्तबाज है उसकी रास्तबाजी दिखाई जाएगी। और जो सब कुछ होने वाला है, गुनहगार और रास्तबाज जो
अदालत के अंदर पेश किए जाने वाले हैं, उन सब के बारे में लिखा है कि अदालत के बारे में वो सबको कसूरवार ठहराएगा। वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में क्या करेगा? कसूरवार ठहराएगा। ये पागल का तीसरा काम है, ये रूलकस का तीसरा काम है कि वो जिसने गुनाह किया है, वो लोग जो रास्तबाज हैं और वो लोग अदालत के रोज जिन्होंने अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने बुरे काम किए हैं, उनके बारे में बयान करेगा। बहुत अच्छे बहादुर और है नहीं, उन्होंने भी कसूरवार ठहराया जाए, तो अच्छे नहीं है। दुनिया को गुनाह के बारे में इसलिए कसूरवार ठहराएगा क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। दुनिया को गुनाह के बारे में इसलिए कसूरवार ठहराएगा क्योंकि वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। इस वजह तो लोग कसूरवार ठहराए जाएंगे क्योंकि यीशु मसीह पे तीन कर दे ईमान नहीं लाते, यीशु मसीह पे ईमान नहीं लाते। तो इसलिए जरूरी है कि पात्र हमें कहीं कसूरवार न ठहराए, कहीं ऐसा न हो कि हम पर अदालत की जाए, हम मुजरम ठहरे। हम मुजरम की सजा क्यों दी है? हाँ जी, मुजरम की सजा दी है, लेकिन यहाँ पर जो गुनाह करेगा, जो यीशु मसीह को कबूल नहीं करेगा, बाकी वो बहुत ऐसा है। जिसको पाक को कसूरवार ठहरा देगा वो तो दुनिया की ताकत बेगुनाह नहीं कर सकता। जो खुदा का रूह जो है वो सच्चाई है। आमीन। और रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि यीशु मसीह कामिल तौर पर रास्तबाज है, और अदालत के बारे में इसलिए कि यीशु मसीह की अदालत कलवरी पर हो चुकी है। उसका काम है कि वो मसीह और कलवरी की हर वक्त गवाही देता है। उसका क्या काम है कि वो हर वक्त मसीह और कलवरी की जो क्या है हर वक्त गवाही देता रहे। यीशु मसीह जो है वो सलीब पर चढ़ गया, मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। ये जो है तुम्हारी जिंदगी के अंदर आकर इस गवाही को जारी करता है। इसलिए हमें जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को सीखें कि रूह कुदस जो है वो गुनाहगार को, रास्तबाज को और अदालत के बारे में सबको कसूरवार ठहराएगा। वो लोग जो खुदा मसीह को नहीं मानते, वो उस पर ईमान नहीं लाते, उनको भी कसूरवार ठहराएगा। चौथी बात, चौथा जो काम है पापों का वो है रूह कुदस की पाक सहीफा का मुंसफ है, मुसन्निफ है। पापों जो है वो सहायक को लिखने में मदद करता है। बाइबल जितनी लिखी गई है वो रूह कुदस की तहरीक से, रूह कुदस की कुदरत से लिखी गई है और रूह कुदस की रहनुमाई से ये सब कुछ हुआ है। दूसरा पतरस अगर 1:20-21 को पढ़े तो आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे कि जितना कलाम जो है या जितनी आज बहुत सारे लोग जो है काम जो है वो प्रोफेसी करते हैं, प्रॉफिट हैं, नबी है, रसूल है। खुदा जब उनकी जिंदगी में कलाम करता है तो वो कलाम जब लोगों की जिंदगी पर नाज़िल होता है वो सच्चाई बयान करता है। लोगों की जिंदगी में जो काम हो रहे होते हैं वो आपको जो बयान कर देता है। इसलिए पाक कलाम के लिहाज से रूह कुदस जो है पाक साहिब का मुसन्निफ है, उसने लिखने में मदद की। आदमी रूह कुदस की तहरीक के सबसे खुदा की तरफ से बोलते थे और जो कुछ बोला गया उसके बाद लिखा गया। जो आज हम कलाम के अंदर पढ़ रहे हैं ये सब रूह कुदस की तहरीक की वजह से या रूह कुदस की मदद के वसीला से ये सब कुछ लिखा गया। इसलिए ये झूठ नहीं है, इसके अंदर जो कुछ लिखा है वो झूठ नहीं है। फिर रूह कुदस जो है हमारे लिए कलाम की तशरीह और तफसीर भी करता है। रूह कुदस हर काम में जब कलाम की बारी आती है तशरीह और तफसीर भी
कर्म से रूप दस की करता है, मदद करता है। और उसके बाद यूहन्ना 14 की 26 आयत में लिखा है, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मिली है कलाम के अंदर, वो तुम्हें सब बातें क्या करेगा, वो तुम्हें सब बातें क्या करेगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। खुदा का पाक हमें हर एक बात सिखाएगा और फिर जो कुछ उसने कहा है, जो कुछ वो हमसे कह चुका है, वो सारी बातें भी हमें याद दिलाएगा। पाक पुराने तो वह क्या है, पुराने तो वह क्या है, पुराने तो वह क्या है, याद कर। जब पाक को मौका देंगे तो पाक जो है वो इस काम में हमारी मदद करेगा। पांचवी बात जो है, इसके बाद हम बादशाह के लिए दुआ करेंगे और फिर तेजी से शुरू करेंगे। पांचवी बात जो है, पांचवा काम जो रूह कुदस का है, यीशु मसीह रूह कुदस के वसीला से पेट में पड़ा। यीशु मसीह रूह कुदस की वजह से पेट में पड़ा और लफ्ज़ी मानों में रूह से पैदा हुआ। यीशु मसीह जो है वो रूह से, यीशु मसीह रूह से किसी को पता कि जो बड़ा दिन होता है तो ਅਸੀਂ अक्सर गल पढ़ रहे हैं कि वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में, रूह कुदस की कुदरत से पेट में और कुंवारी मरियम से। तो रूह कुदस की कुदरत के वसीला से खुदा यीशु मसीह जो है वो इस दुनिया के अंदर है। ये बड़ा पांचवा काम जो हम खुदा के कलाम के अंदर देख रहे हैं कि रूह कुदस की कुदरत के वसीला से खुदा यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर पैदा हुआ और एक कुंवारी मरियम से उसने जन्म लिया। और यही रूह कुदस जो है बपतिस्मा के बाद यीशु मसीह को आजमाने के लिए बियाबान के अंदर ले गया और फिर यीशु खिदमत के लिए रूह कुदस से मसा किया गया। यही रूह जो है यीशु मसीह को पैदा कर रहा है। यही रूह जो है यीशु की जंगल के अंदर, बियाबान के अंदर आजमाइश कर रहा है। यही रूह है जो यीशु मसीह की खिदमत के लिए, जब यीशु मसीह ने खिदमत शुरू की तो रूह कुदस से मसा किया गया और यीशु की रूह की कुदरत में यीशु जो है वो मसलूब हुआ। यही रूह है जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तब भी इस रूह ने उसमें उसकी मदद की और फिर रूह यीशु रूह की कुदरत से कब्र में से जी उठा। यही वो रूह है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया। और फिर यीशु रूह के वसीला से शागिर्दों और कलीसिया की हिदायत और रहनुमाई करता है। यही यीशु मुर्दों में से जी उठा और फिर कलीसिया को, शागिर्दों को मिलता है, उनकी रहनुमाई करता है। और यीशु ने ईमानदारों को रूह कुदस बख्शा। अब यीशु मसीह जो है ईमानदारों को रूह कुदस बख्शता है। वो रूह जिसने बाप के साथ काम किया, वो रूह कुदस जिसने यीशु मसीह नासरी की जिंदगी में काम किया, वही रूह कुदस आज मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह हमारी मदद के लिए भेजता है, हमें बख्शता है। इसलिए वो कहता है जाना मन तो अड़े पूजा मदद का दावा मैं हम चलना वा जब हम ਤੁਹਾਡੀ मदद ਲਈ दूसरा मददगार भेजना वा ਜਿਹੜਾ हर वक्त ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ रहेगा, सुरत करेगा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ आने वाली ਗੱਲਾਂ ਦੇ बारे भी सिखाएगा, आने वाले वक्तों के बारे भी सिखाएगा। और याद रखिएगा पात्र को मैं अपनी जिंदगी के अंदर को इस कदर ज्यादा इज्जत देनी है। दुनिया के अंदर हम किसी और को इज्जत दे ना दे, लेकिन पाक को जरूर हम
सकते। कभी भी पापों के खिलाफ बात ना करें, कभी भी। कोई करता तो करता रहे, वो करेगा तो आपको सजा पाएगा, क्योंकि सारी गल्लां दी माफी हैगी है, पर जेड़ा रूह के खिलाफ गल करेगा उसकी माफी नहीं है। यानी समझ लो कि खुदा दा कलाम जो है रूह को कितना एहसास रख रहा है। खुदा की माफी है, यीशु के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने गल्लां की, उन्होंने माफी हो गई। खुदा के खिलाफ भी बहुत सारे लोग गल्लां करते रहे, उसकी भी माफी हो जाएगी। लेकिन रूह कुदस के खिलाफ जेड़ा गल करेगा उसकी माफी नहीं होगी। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि पापों को बहुत ज्यादा है, जब आप पापों को अपनी जिंदगी के अंदर मौका देंगे आने का, तो फिर पापों आपकी मदद करेगा हर मुसीबत में, हर मुश्किल में। और जिस तरफ आपने जाना है, जिस तरफ आप चाहते हैं कि आपके कदम जाए, जिसमें आपकी मुश्किल ना आए, आप उसमें भी आपकी मदद करेगा। अगर आप पापों को रंजीदा करते रहेंगे, पापों रंजीदा कब होता है? पापों ठहरा हो, हम अपनी बातों में लगे हो, पापों जो है वो उसका नजूर हुआ हो, पापों जो है वो काम कर रहा हो और हम अपने काम में लगे हो, पापों जो है एक शख्सियत है जो रंजीदा हो जाती है। इसे बंदे की गल ना मनिए तो नाराज हो जाता है ना। तो पापों भी इसी तरह की शख्सियत है कि जब वो नाज़िल हो गया या हम उसकी कदर नहीं करते तो क्या हो जाता है, रंजीदा हो जाता है। इसलिए आपसे गुजारिश है, पापों को हमेशा इज्जत दें, अव्वल दर्जा दें और कभी उसके खिलाफ बात न करें। आमीन। आइए अपने आप को बादशाह के लिए कहते हैं कि सब आपको बंद हो जाए और सब इस बात के लिए तैयारी करें, खुदा से करें, खुदा मैं तेरी जिंदगी में छुपता हूँ। वो लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ है वो इस बादशाह का हिस्सा बन सकते हैं। वो लोग जो बपतिस्मा लेना चाहते हैं वो तैयारी में रहें, तो अपनी जिंदगियों को बेहतर तौर पर तैयार करें ताकि वो भी इस बदन का, इस कलीसिया का हिस्सा बन सके। सब दुआ कीजिए। सब दुआ कीजिए, सब दुआ कीजिए। कोई भी आंख जो है वो खुली ना हो और कोई भी जुबान बंद ना हो, सब दुआ कीजिए। प्रेज अपने गुनाहों का इकरार कीजिए, अपने गुनाहों का इकरार कीजिए। खुदा मुझसे कहिए, खुदा मेरा जोर बन, मेरी कुव्वत बन, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे बदन का हिस्सा बन सकूं, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे खून को पी सकूं और तेरी यादगारी के वास्ते ये सब कुछ कर सकूं। हम तो खुश है, हम तेरी शिकायत तेरी कोशिश करते हैं। हालेलुया, 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 praise Jesus, hallelujah, Holy Spirit we bless you, hallelujah, hallelujah, oh hallelujah.